बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आप लोग मेरी वीडियो अब तक देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ाया है। मैंने जो आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था वो था हमारा इधर से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था उसकी मीनिंग्स क्या क्या हैं, प्लानिंग के बेसिकली मीनिंग क्या क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देन हमने इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करा था। एंड देन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। दोस्तों, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आप लोग डायरेक्ट मेरी वीडियो लिमिटेशन से देखेंगे, यानी कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो यही देखी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग वाली, तो दोस्तों आपको लिमिटेशंस समझ में नहीं आने वाली, बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्लानिंग में मैंने आपको क्या समझाया था, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या थी और उसके फीचर्स क्या क्या थे, तभी आपको लिमिटेशन समझ में आएंगी। एंड ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज जो मेरे आगे वाली वीडियो है, जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस के बाद। तो ये जो टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, दोस्तों ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग की मीनिंग, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस नहीं पता होंगी। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा पेपर इसी में से आता है, तो आप लोग इस पूरे चैप्टर की एक वीडियो को मिस मत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस चैप्टर को उतना ज़्यादा कवर कीजिए, समझिए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको डाउट है दोस्तों तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको हमेशा बोलती हूँ, फील फ्री टू आस्क, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर। तो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को, जो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। यहाँ पे रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लान्स जिसमें मैनेजर चेंजेस नहीं लेके आ पाता। देखो मैं कौन सी बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं प्री डिसाइडेड प्लान्स की, डिसाइडेड प्लान्स, ठीक है। लेकिन सारे के सारे प्लान प्री डिसाइड होते हैं, कहीं प्लानिंग पहले करी जाती है, प्री डिसाइडेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें मैनेजर जो है चेंजेस नहीं कर पाता, या फिर वो सिचुएशन में नहीं होता कि वो उन प्लान्स को चेंज कर पाए। तो जो ऐसे प्लान्स होते हैं वो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं, या फिर मैं बोलूँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आते, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लेके आते। उनका इफेक्ट जो होता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसे प्लान्स जो रिजिड होते हैं नेचर में, उसको हम लोग प्लानिंग के क्या लीड्स करती है, रिजिडिटी लीड्स करती है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क हो सकता है कि ना करे, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या कहता है, ये देखते हैं। एज बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है। डायनेमिक मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल है, ठीक है। चेंजेस आर कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस। चेंजेस हमेशा होते ही रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, प्लानिंग से पहले ही मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। एंड मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता देती हूँ दोस्तों, दैट मैं आप लोगों के लिए जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। आई थिंक कल या परसों में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडेड हो जाएगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने पीपीटी पे सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइस। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वहाँ पे चेंजेस बहुत जल्दी और कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मैनेजर टू फोरकास्ट दिस चेंजेस। और देखो, मैनेजर भाई कोई वो तो है नहीं कि वो मतलब जिनको वो जो फ्यूचर देखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योतिष वगैरह बोलते हैं, तो वो तो है नहीं। देखो, वो फ्यूचर फोरकास्ट तो फोरकास्ट कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता। वो अंदाज़ा लगा सकता है कि हो सकता है इस पॉलिसी का नतीजा ये है, इस वजह से हम लोगों को प्लान में ये चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। वो फोरकास्ट कर सकता है, स्टडी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकता। तो मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इन चेंजेस को फोरकास्ट करे। प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। प्लान्स फेल भी हो जाते हैं अगर चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कभी कभार
डायनामिक इन्वायरमेंट में यानी कि फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस कर सकती है भाई? जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि प्लानिंग के अंदर मेंटल थिंकिंग बहुत होती है, इंटेलिजेंस बहुत चाहिए, तो ये क्रिएटिविटी कैसे कम करती है? तो देखो दोस्तों, क्रिएटिविटी प्लानिंग इससे कम करती है, जैसे कि जितने भी मैनेजर्स हैं जब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, वो अपने प्लान को चेंज नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि हमारा ये प्लान है, हम तो इसी को फॉलो करेंगे। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, तो जिसकी वजह से प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो मैनेजर्स अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते कि हो सकता है कि हम इस वाले प्लान को छोड़ के इस वाले प्लान को अपनाएं, प्लान ए को छोड़ के प्लान बी को अपनाएं तो हम लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, या फिर अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करें। तो उसकी वजह से क्या है, प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये तो देखो, ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, प्लानिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। एज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि एक इंटेलिजेंस प्रोसेस है, हायर थिंकिंग का प्रोसेस है। तो कंपनी क्या करती हैं, हायर करती हैं प्रोफेशनल्स को जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनको। अब जब प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हो तो वो पैसा तो ज़्यादा लेंगे ही लेंगे, और जब हम दिमाग का काम कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। दोनों ही कंज्यूम करती है प्लानिंग, टाइम भी और मनी भी। कंपनी हायर्स प्रोफेशनल को हायर कर रही हैं, कंपनीज प्रोफेशनल को हायर कर रही हैं, उनको पैसा दे रही हैं। प्रोफेशनल्स जितने ही प्रोफेशनल्स हैं ओके, कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है, वो पैसा ले रहे हैं कंपनी से। जितने भी प्रोफेशनल्स कंपनी हायर कर रही है वो क्या करेंगे, प्लानिंग करने के लिए टाइम लगाएंगे। तो प्लानिंग कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। दोस्तों ये याद रखना है लाइन, दैट इट कंज्यूम्स, दैट इज प्लानिंग कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ये आप पता है, प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, फीचर आए, आप इसको फीचर में भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग करते हैं तो टाइम तो लगता है, तो प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डज नॉट नीड गारंटी ऑफ सक्सेस, नीड नहीं है, गिव है। देखो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जो है वो हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता। आपने देखो, जैसे सपोज आपने प्लान करा कि मैं इस बार 90% 12th में लेके ही आऊँगा, आपने सब कुछ प्लान कर दिया, लेकिन प्लानिंग क्या आपको गारंटी देती है कि आपको 90% आ जाएंगे? नहीं देती ना। इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू कि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितना काम कर रहे हैं, पर वो आपको सक्सेस की गारंटी तब भी नहीं देती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि प्लानिंग जो है वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। प्लानिंग सिर्फ आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इतना काम करना है, किस तरीके से काम करना है, लेकिन वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देती कि आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे नॉट लगा के नहीं आते। उन बच्चों को क्या लगता है कि प्लानिंग जो है वो हमें सक्सेस की गारंटी दे रही है। तो दोस्तों याद रखना, प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आपको समझने वाला है, तो ये याद रखना। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हमेशा हम क्या कब करते हैं, जब हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, तभी तो करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। लेकिन फ्यूचर क्या होता है बेटा, अनसर्टेन होता है। क्या होता है, अनसर्टेन। जितने भी अजम्पशंस हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं, हो सकता है वो अजम्पशंस 100% करेक्ट ना हो, या गलत बैठे, या हमारे अजम्पशंस गलत हो जाएं, या हमारा प्लान फेल होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि हमारी डिमांड जो है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो फ्यूचर में 10% बढ़ेगी। ठीक है, 10% इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा जो अजम्पशन था, हमने जिस बेसिस पे हमने कैलकुलेशन करके अजम्पशंस लगाए थे, फ्यूचर के लिए अजम्पशंस लगाए थे, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो हमने जो देखा उस प्रेजेंट सिचुएशन में हो क्या गया कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड जो है 5% से घट गई, 5% से क्या हो गई, गिर गई। देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या है।
कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। फॉर एन एग्जांपल कि हमने सोचा कि एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सोचा कि हो सकता है हमारा प्रोडक्शन इस साल अगले महीने तक 10% तक बढ़ जाए, ठीक है। तो उसने प्रोडक्शन कंपनी ने ये प्लान बनाया और इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है उनका वो 5% से, मतलब उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो 5% से डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज। तो कभी कभार आपके जो प्लान्स है, आपके जो अजम्पशंस है वो गलत भी हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग क्या है? लैक ऑफ एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करती है। तो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है गाइस तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट प्लानिंग। अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। वहाँ पे मेरा पेज है बंसल एजुकेशन हब के नाम से, आप लोग सर्च कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं तो आप लोग मुझे उधर से भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं जानती हूँ ये सारे कमेंट्स जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए। थैंक यू।